मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक एरेंडल नाम का किंगडम दिखाया जाता है जिसमें राजा की दो बेटियां थी, एक प्रिंसेस एल्सा और दूसरी प्रिंसेस एना। प्रिंसेस एल्सा के पास बहुत ही खास पावर थी। वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाती थी वो जिस बर्फ की बन जाती थी। एल्सा की सुपर पावर्स की वजह से दोनों बहनें बहुत एंजॉय किया करती थी। एक दिन वो दोनों बहनें खेल रही होती है तो एल्सा गलती से गिर जाती है। इस वजह से एल्सा की पावर एना को लग जाती है जिससे एना बहुत ही जख्मी हो जाती है और फिर वहाँ उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और एना को ट्रोल्स के पास ले जाते हैं। ट्रोल्स एना को ठीक तो कर देता है मगर एना की सारी मेमोरी भी रिमूव कर देता है, इसलिए एना एल्सा के पावर के बारे में सब भूल जाती है। इसके साथ ट्रोल्स का लीडर एल्सा को कहता है कि तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा और वो एल्सा को कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा पावर कंट्रोल करना है तो तुम्हें अपना डर को खत्म करना होगा। इसके बाद किंग डिसाइड करता है कि वो एल्सा को एक कमरे में कैद करके रखेगा क्योंकि एल्सा का डर खत्म हो जाए और कैस्टल के सारे दरवाजे भी पब्लिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं और एना को भी एल्सा से दूर कर दी जाती है। और बंद रूम में एल्सा को पता चलता है कि उसकी पावर बढ़ती जाती है, इसलिए ये बात एल्सा अपने फादर को बताती है। एल्सा के फादर एल्सा को कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है और जितना तुम डरोगी उतनी ही वो बढ़ती जाएगी। साथ ही एल्सा के फादर उसे ग्लव्स भी देते हैं क्योंकि एल्सा किसी चीज़ को टच ना कर सके। फिर एना एल्सा के पास बहुत बार बात करने के लिए आती है मगर एल्सा एना को कोई भी रिप्लाई नहीं करती, जिससे एना बहुत ही दुखी हो जाती है और ऐसे ही समय बीत जाता है और अब दोनों प्रिंसेस बड़ी हो गई थी। अब क्वीन और किंग को किसी रीजन से बाहर जाना पड़ता है लेकिन तेज तूफान की वजह से शिप पानी में डूब जाता है, इसलिए क्वीन और किंग की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब ये न्यूज़ मिलती है कि नेक्स्ट क्वीन एल्सा बनेगी, इसलिए पूरे किंगडम में तैयारियां होने शुरू हो जाती है और दूर दूर के किंगडम के लोग भी वहां आने वाले थे। यहाँ पर एक बुढ़ा भी आता है जो बहुत सालों से किंग के साथ ट्रेडिंग कर रहा था और वो इसी इंतजार में था कि मौका मिले तो उसे पता चले कि कैस्टल के अंदर क्या चल रहा है। और एना बहुत ही खुश थी क्योंकि फाइनली वो लोगों से मिलने वाली थी, क्योंकि अभी तक एना बहुत ही अकेला फील कर रही थी। दूसरी तरफ एल्सा बहुत ही डर रही थी कि कहीं उनके पावर के बारे में लोगों को पता ना चल जाए। और अब फाइनली वो दिन आ गया था के लिए कैस्टल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एना तो सबसे पहले बाहर ही निकल जाती है, जहाँ पर वो लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। और यहाँ पर एना की मुलाकात दूसरे किंगडम के प्रिंस हंट से होती है। ये दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ एल्सा को प्रेस्ट अपने ग्लव्स उतारने के लिए कहता है क्योंकि एल्सा होली बॉल को पकड़ सके। एल्सा जब अपने ग्लव्स उतार कर होली बॉल को पकड़ती है तो वो भी बर्फ में चेंज हो रहा था, इसलिए एल्सा जल्दी से उसे रख देती है। अब एना फिर से एल्सा के करीब होने की ट्राई करती है मगर एल्सा उसे अपने करीब नहीं आने देती, जिससे एना बहुत ही हर्ट हो जाती है। और तभी उन्हें प्रिंस मिलता है और ये दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं और प्रिंस एना को प्रपोज कर देता है और एना भी जल्दी से हाँ बोल देती है। फिर एना प्रिंस को लेकर एल्सा के पास आती है और एल्सा को बताती है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। एल्सा उन्हें तुरंत ही मना कर देती है। एल्सा एना से कहती है कि ऐसे फैसले जल्दी नहीं लिया करते। इस बात से एना को थोड़ा गुस्सा आता है और वो एल्सा से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मगर एल्सा कुछ भी जवाब नहीं देती और एना एल्सा के पास जाती है और बातों बातों में एल्सा का एक ग्लव्स उतर जाता है, जिससे एल्सा को गुस्सा आता है और उसकी पावर्स बाहर होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बुढ़े को समझ आ जाता है कि इतने सालों से कैस्टल में क्या चल रहा था। अब एल्सा यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है मगर एल्सा की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और बुढ़ा कहता है कि एल्सा एक विच है। अब हर्ट होके एल्सा पानी के थ्रू किंगडम के बाहर चली जाती है और सारा किंगडम स्नो में बदलने लगता है, इसलिए बुढ़ा फिर से कहता है कि एल्सा एक विच है और ये सब उसी की वजह से हुआ है, मगर एना उसे कहती है कि उसकी बहन कोई विच नहीं है। फिर एना प्रिंस को अपने किंगडम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अपनी बहन को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ एल्सा जो कि अब एक माउंटेन पर पहुंच गई थी, वहाँ पर एल्सा को रियलाइज होता है कि उसे अब अपने पावर से डर नहीं लगता। तो फिर यहाँ पर मूवी का फेमस सॉन्ग लेट इट गो स्टार्ट होता है, जिसमें एल्सा अपने पावर से एक बहुत सुंदर सा महल बनाती है। फिर एना एक शॉप पर पहुंच जाती है जहां पर एना की मुलाकात एक क्रिस्टोफ नाम के लड़के से होती है। क्रिस्टोफ एना को बताता है कि वो नॉर्थ साइड से आया है, वहां पर जरूरत से ज़्यादा बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई है। एना इस बात से समझ जाती है कि एल्सा वहीं पर ही होगी और ये लड़का ही उसे एल्सा तक पहुंचा सकता है। साथ ही क्रिस्टोफ एना को बताता है कि वो बर्फ बेचने का काम करता है
मगर अब उसका काम पूरी तरह से बेकार हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से कोई भी बर्फ़ नहीं खरीदेगा। और क्रिस्टोफ एना को कहता है कि अब उसके पास कोई भी सप्लाइज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मगर एना उसे कहती है कि वो उसे सप्लाइज खरीद देंगी। और साथ ही एना ये भी जानती है कि इस बर्फ़ की तबाही को कैसे रोके। एना क्रिस्टोफ को कहती है कि प्लीज़ मुझे नॉर्थ साइड ले जाओ। अब क्रिस्टोफ भी मान जाता है और वो लोग एल्सा को ढूंढने के लिए नॉर्थ साइड के लिए निकल जाते हैं। एना क्रिस्टोफ को बताती है कि कैसे वो और प्रिंस शादी करने वाले थे, मगर ये सब हो गया। अब क्रिस्टोफ भी यहाँ पर एल्सा की साइड देता है और कहता है कि एल्सा सही कह रही थी, ऐसे फैसले इतने जल्दी नहीं लिया करते। और तभी वहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं। इससे बचने के लिए क्रिस्टोफ अपने स्लेज को एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करवाता है, जिसमें ये तीनों तो बच जाते हैं, मगर क्रिस्टोफ का स्लेज नीचे गिर के तबाह हो जाता है। इसलिए वो लोग पैदल ही चलने लगते हैं। थोड़े ही चलते इन लोगों को एल्सा का बनाया हुआ एक स्नोमैन दिखता है, जिसका नाम ओलाफ था। एना पहले तो ओलाफ को देखकर बहुत ही डर जाती है, मगर फिर उन लोगों में दोस्ती होने लगती है। एना ओलाफ से कहती है कि हमें एल्सा तक ले जाओ, क्योंकि हमें इस इन्वायरमेंट को चेंज करना है। ओलाफ एना से कहता है कि वो भी समर एंजॉय करना चाहता है। यहाँ पर एना का घोड़ा जब अकेला आता है तो प्रिंस को समझ में आता है कि एना कोई मुसीबत में है, और वो एना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बूढ़ा प्रिंस के साथ 2 अपने आदमी भी भेजता है, जिसको उसने ऑर्डर दिया था कि एल्सा को मार देना। अब ओलाफ एना और क्रिस्टोफ को एल्सा के पास ले जाता है। एना एल्सा को कहती है कि सीजन बहुत ही बिगड़ गया है, वहाँ देखो वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, मुझे वापस आके सब ठीक करना पड़ेगा। पर एल्सा एना को कहती है कि मुझे नहीं आता ये कैसे ठीक करना है। एना बहुत ट्राई करती है एल्सा को मनाने की, मगर एल्सा बिल्कुल भी नहीं समझती। उल्टा वो एक स्नो का मॉन्स्टर बनाकर उन लोगों पर छोड़ देती है, क्योंकि वो लोग वहाँ से चले जाए। फिर यहाँ पर एल्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एना को फिर से एल्सा की पावर लग जाती है। फिर ये लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए नीचे झंप कर जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि एना के बाल वाइट हो रहे हैं, और ये सब एल्सा की पावर की वजह से हुआ था। इसलिए क्रिस्टोफ एना को लेकर अपनी ट्रोल्स फैमिली के पास जाता है। उन लोगों को देखकर ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि एना क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर तो ये लोग इनकी शादी भी करवाने वाले थे, पर क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि एना धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। ट्रोल्स का लीडर बताता है कि एना का हार्ट पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा अगर इसका क्योर ना किया जाए। साथ ही ट्रोल्स का लीडर ये भी बताता है कि इसका क्योर सिर्फ ट्रू लव से ही होगा। यहाँ पर क्रिस्टोफ को प्रिंस का ख्याल आता है कि शायद इसके प्यार से ये ठीक हो जाए। इसलिए एना को लेकर क्रिस्टोफ किंगडम की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस भी एल्सा के कैस्टल तक पहुंच गया था, और यहाँ पर उनकी लड़ाई एल्सा के बनाए हुए मॉन्स्टर से होने लगती है। मगर उसी दौरान बुढ़े के 2 आदमी अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो एल्सा को मार सके। मगर एल्सा के पावर के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। एल्सा उन दोनों को मारने ही वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और वो एल्सा से कहता है कि इन दोनों को मत मारो। अगर तुमने इन दोनों को मार दिया तो लोगों को सच में यकीन हो जाएगा कि तुम एक विच हो। इस वजह से एल्सा रुक जाती है, मगर बुढ़े का एक आदमी तीर चला देता है। इससे बहुत बड़ा सैंडलियर एल्सा के ऊपर गिर जाता है और एल्सा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब एल्सा को होश आता है तो एल्सा एक प्रिजन में थी और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। जब एल्सा विंडो से बाहर देखती है तो सभी चीजें स्नो में बदल गई थी। यहाँ पर प्रिंस आकर एल्सा को कहता है कि इस विंटर को ठीक कर दो, पर एल्सा उसे कहती है कि मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक होता है। फिर प्रिंस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ एना को लेकर किंगडम तक पहुँच गया था। वो वहाँ के नौकरों को कहता है कि एना को ले जाओ और प्रिंस तक पहुँचा देना। फिर क्रिस्टोफ सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर एना प्रिंस को बताती है कि अगर वो ठीक नहीं हुई तो वो पूरी बर्फ में बदल जाएगी, उसे शायद अब उसकी किस ही बचा सकती है। यहाँ पर प्रिंस एना को बताता है कि उन दोनों के बीच सच्चा प्यार तो है ही नहीं, बल्कि वो तो एना से किंगडम की वजह से प्यार करता है, क्योंकि उसे एना से शादी करके यहाँ का किंग बनना था। और अब उसका प्लान ऐसा है कि एल्सा से इस विंटर को चेंज करवा के वो एल्सा को मार देगा। एना कहती है कि तुम एल्सा के पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। फिर प्रिंस एना को एक रूम में बंद करके एल्सा को देखने जाता है। वो देखता है तो वहाँ की एक दीवार को तोड़ के एल्सा वहाँ से निकल गई थी, और प्रिंस बाहर आकर सबको बताता है कि एना मर गई है और कैसे उसने मरने से पहले एना से शादी कर ली थी, और वो इन सब का ब्लेम एल्सा पर करता है। अब सब लोग भी किंगडम की ये हालत देखकर उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ वापस जा रहा था तो उसे किंगडम के ऊपर एक बड़ा सा क्लाउड दिखता है,
जिससे क्रिस्टोफ समझ जाता है कि एना कोई मुसीबत में है। इसलिए क्रिस्टोफ एना को बचाने के लिए वापस जाता है। अब ओलाफ भी एना को ढूंढते ढूंढते एना तक पहुंच जाता है। एना ओलाफ को बताती है कि कैसे प्रिंस ने उसे धोखा दिया है, मगर ओलाफ एना को बताता है कि शायद कैसे क्रिस्टोफ उसका सच्चा प्यार है। फिर ये दोनों महल से बाहर जाने लगते हैं। ओलाफ क्रिस्टोफ को ढूंढ रहा था और उसे क्रिस्टोफ भी दिख जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस एल्सा के पास आकर उसे कहता है कि कैसे तुम्हारी वजह से एना मर गई है, जिससे एना बहुत ही हर्ट होती है और एल्सा की उदासीनता की वजह से वहाँ का सारा तूफान रुक जाता है और एल्सा वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब एना भी स्लोली बर्फ में चेंज हो रही थी। एना को दूर से क्रिस्टोफ आता दिखाई देता है, पर एना को साइड में प्रिंस दिखता है जो एल्सा को मारने वाला था और वो स्वॉर्ड से एना पर हमला कर रहा था। तभी एना आकर उस स्वॉर्ड के सामने अपना हाथ रख देती है और एना पूरी बर्फ में बदल जाती है, जिससे स्वॉर्ड टूट जाती है और प्रिंस भी दूर गिर जाता है। एना को बर्फ की बनी हुई देख एल्सा को बहुत ही दुख होता है, इसलिए एल्सा एना को पकड़ के रोने लगती है। मगर फिर एना स्लोली वापस नॉर्मल हो जाती है और ओलाफ कहता है कि शायद यही सच्चा प्यार है जो ट्रोल्स ने बताया था। से एल्सा भी समझ जाती है कि प्यार ही वो चीज़ है जिससे उसका पावर कंट्रोल होता है। एल्सा धीरे धीरे सभी जगह से स्नो को रिमूव कर देती है और एल्सा का किंगडम फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर एल्सा ओलाफ को एक पर्सनल स्नो का क्लाउड भी देती है, क्योंकि ओलाफ को भी पीट लेना, और एना प्रिंस से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ एल्सा भी बुढ़े से कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इसके बाद एना क्रिस्टोफ को एक स्लेज गिफ्ट करती है और दोनों प्यार का इजहार भी करते हैं। और एल्सा कहती है कि अब पब्लिक के लिए कैस्टल के दरवाजे कभी बंद नहीं होगी, और दोनों बहनें बहुत खुशी से रहने लगती है। दूसरी तरफ मार्शमेलो एल्सा का गिराया हुआ क्लेवन पहन के बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।